हेलो दोस्तों, स्टार प्लस पे आप सभी के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाखी और अनुपमा की सुलह तो हो गई है, पाखी भी ट्रॉफी जीत चुकी है, तो लेडीज़ का मैटर तो यहीं पे एंड होता है। अब आती है तोशु की नई कहानी, क्योंकि उसकी बदतमीजियाँ अब बढ़ती जा रही है। तोशु ने कर दी है हद पार, जिससे कि वनराज को आया है गुस्सा और हो सकता है उसे वो निकाल देगा घर से बाहर। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में आज आप देखने वाले हैं कि पाखी तो खुश होती है ट्रॉफी से, बस सभी लास्ट में काव्या से पूछते हैं कि ऐसा तो क्या हुआ कि तुम लास्ट मोमेंट पे पाखी को धोखा देके चली गई। वनराज को भी इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मेरी बेटी के जज्बातों से खेला, आखिरकार उसके लिए भी डांस कंपटीशन इम्पॉर्टेंट था। तभी काव्या ये सफाई देने लगती है कि मुझे तो जॉब इंटरव्यू का कॉल आया था और मेरे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रॉफी से घर नहीं चलता। अनुपमा की डांस एकेडमी बंद हो गई तो वो ऑनलाइन डांस क्लास भी ले सकती है। मेरे और वनराज के पास तो कुछ भी नहीं है। वो ये भी कहती है कि अगर कैफ़े बंद हो गया तो वो तो ऑनलाइन चल नहीं सकता, तो हम घर कैसे चलाएंगे। तो वो बोलती है कि ज़रा सभी प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, ये कोई इंटरनेशनल डांस कंपटीशन नहीं था। पर अनुपमा कहती कि मेरी बेटी के लिए बहुत ज़रूरी दिन था। बस तभी तोशु को आता है गुस्सा और वो सभी की बात काटने लगता है और कहता है इस परिवार में कोई भी प्रैक्टिकल बातें तो करता नहीं है, जब देखो रोज़ एक नया तमाशा ही क्रिएट करना पड़ता है। अचानक वो काव्या की साइड पे हो जाता और कहता है कि इस घर में कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, सब एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं। ये परिवार सबसे अलग है, एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे एम्बैरेसिंग परिवार है। यहाँ तक कि वो इतनी बेइज्जती भी कर देता है कि इस परिवार में मेरा दम घुट रहा है, मुझे एक गैस चैम्बर या पिंजरे से कम नहीं लगता, जहाँ लोगों में कोई सेंस नहीं है। टिपिकल मिडिल क्लास लोग हैं, जहाँ वो लोग सेक्रीफाइस के नाम पे ज़िंदगी जीते हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और अगर किसी के पर निकल भी जाए तो वो पर काट देता है, आगे बढ़ने तो कोई देगा ही नहीं। तभी काव्या को लगता है कि चलो अच्छा है, तोशु तो प्रैक्टिकल बातें करता है। और उसकी बदतमीजी जैसे ही बढ़ती है, वनराज उसे कहता है कि मैंने क्या कमी छोड़ी तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हें आगे बढ़ने देने के लिए, तुम्हारी कोचिंग की फ़ीस तक मैंने भरी, तुम्हें महंगी से महंगे स्कूल में पढ़ाया, महंगी से महंगी कोचिंग दी। तभी तोशु को आता है गुस्सा और वो कहता है कि जितना भी खर्चा हुआ मुझे बता देना, मैं ब्याज समेत दे दूंगा। तभी वनराज कहता है कि अपने माँ की आंसुओं की कीमत देना, अपने बाप के पसीने की कीमत चुका और बाबूजी की दुआओं की कीमत चुका। तभी तोशु कहता है कि यहाँ तो सभी इमोशनल फूल ही बैठे हुए हैं। तो वनराज उसे कहता है कि हाँ, मैं अपने बेटे से बात नहीं कर रहा, राखी दवे के दामाद से बात कर रहा हूँ, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। किंजल भी तोशु की बदतमीजी को रोकने की कोशिश करती है, अनुपमा भी करती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि भाभी उसे कहती है कि थोड़ा चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारे कान के नीचे सितार बजा दूंगी। तभी तोशु को आता है गुस्सा और कहता है कि बा आप तो चुप ही रहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही आधे कलेश होते हैं। इतने साल हो गए इतने बड़े शहर में रहते हुए, लेकिन आप अनपढ़ की अनपढ़ ही रह गई। सभी के अलग अलग नाम रखती हैं, मेरी सास को नागिन बुलाती हैं, काव्या को मैदे की कटोरी। आप तो बहुत ही चीप हैं और आप अनपढ़ की अनपढ़ ही रहेंगी। और ये भी कहता है कि बापूजी हमेशा ज्ञान के मोती देते रहते हैं पूरे परिवार को, लेकिन खुद जब ज्ञान अप्लाई करने की बात आती तब कुछ नहीं। और मामा जी इस फैमिली के सबसे एम्बैरेसिंग मेंबर हैं। ऐसे ही वो बेइज्जती करता रहता है। वनराज को तो बहुत गुस्सा आता है, रोकने की कोशिश भी करता है, समर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तोशु अपने पे आया होता है और वो सबकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे ही जाता है। बस लास्ट में यही देखने को मिलेगा कि वनराज उसे कह देता है कि हाँ, तुम अभी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो राखी दवे के पास रहने के बाद, और अब तो तुम्हें शाह सरनेम भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी लगता है कि मैं राखी दवे के दामाद से ही बात कर रहा हूँ, बेटे से नहीं। बस वहीं पे पारितोष को गुस्सा आ जाता है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होगा। दोस्तों, कल देखने को ये मिलेगा कि वो भी अनुपमा की बेइज्जती पे बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि पापा सही कहते थे, आप एक मसालेदानी हो और वही रहोगी, और चीप क्लास औरत हो। अपने दोस्तों के सामने तो मैं तुम्हें कभी मिलवा भी नहीं सकता। बस वनराज आग बबूला होता है और उस पे हाथ उठाता है और इतनी ज़ोर से तमाचा मारता है कि वो ज़मीन पे गिर जाता है तोशु। उसको वो कॉलर पकड़ के उठाता है ज़मीन से और यही कहता है कि तुम्हारे बाप ने जो गलती की है वो तुम मत करना। और माँ ये भी बोलता है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है और बाप के पैरों में चप्पल, तो बेटा अच्छा ही होगा कि तुम सुधर जाओ। बस इससे बापूजी को बहुत ही दुख होता है और वो कहते हैं कि हमारी वजह से माँ बाप और बच्चों के बीच में दूरियां आ रही हैं, ये हमें मंजूर नहीं है, अच्छा ही होगा कि हम भी घर छोड़कर चले जाएं। सो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या पारितोष को उसकी गलतियों का एहसास होगा, क्या किंजल
पारितोष को उसकी गलतियों का एहसास दिला पाएगी, या फिर राखी दवे उसे और भी ज़्यादा भड़काएगी और पारितोष और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। या ये भी हो सकता है कि लास्ट में राखी दवे उसके कोई काम ना आए। जब वो पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाए तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, जब वो एकदम अकेला हो जाए तब उसे अपने परिवार की अहमियत पता चल जाए। या वो किसी मुसीबत में हो तो राखी दवे तो उसके काम ना आए और उसे बाद में पता चले कि हाँ, मुसीबत में तो परिवार ही काम आता है। किंजल कोई ऐसा स्टेप लेगी जिससे उसे एहसास हो जाए। और क्या होगा? क्या बाबू जी घर छोड़ देंगे? क्या अनुपमा रोक पाएगी बिखरते हुए शाह परिवार को? तो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।